हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स बैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे एक एक पीवाईक्यू को मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, और वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो जैसे अपना एलिप्स चैप्टर चल रहा है बच्चों, एलिप्स के जितने भी पीवाईक्यूज है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60 पीवाईक्यूज है इस चैप्टर के, ठीक है। उसको इन 6 लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया टॉपिक वाइज। ओके, हर लेक्चर में मैं 8 to 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ आंसर तक डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो लेक्चर वाइज शीट आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @मैथ्सवर्क पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज ही, ठीक है। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अपने ये 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने एलिप्स की टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था, फोकाई क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने वो वाले क्वेश्चन देखे जिसमें एलिप्स और सर्कल दोनों आ गए थे। आज के सेशन में बच्चों हम देखेंगे, पिछले सेशन में हमने एलिप्स एंड सर्कल के देखे थे, आज के सेशन में हम एलिप्स एंड पैराबोला के देखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स बिगिन, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। तो अभी हम पहले क्वेश्चन देखेंगे एलिप्स और पैराबोला के। तो 3 पीवाईक्यू करेंगे बच्चों, और इस पीवाईक्यूज में पैराबोला के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे जो आप अभी तक सीख चुके हैं। तो अगर आपने पैराबोला की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि इन 3 क्वेश्चंस में वो यूज होने वाले हैं, ठीक है। मैं बताता चलूंगा। चलिए, तो जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में फोकल कोड की प्रॉपर्टीज का यूज होगा, नहीं फोकल कोड नहीं, सॉरी, ये कॉमन टेंजेंट का है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी का क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? कॉमन टेंजेंट का। तो पैराबोला में बच्चों मेरा एक सेशन है इसी सीरीज का, परसेंटाइल बूस्टर सीरीज में पैराबोला में मैंने एक अलग से सेशन बनाया हुआ है कॉमन टेंजेंट का। उसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर किए जो कॉमन टेंजेंट के हैं। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया कि कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। एलिप्स का तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। पहला ये वाला पार्ट है कि सर्कल और पैराबोला की कॉमन टेंजेंट निकालनी है, दूसरा पार्ट फिर एलिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सर्कल और पैराबोला की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पैराबोला की स्लोप फॉर्म लिख लेंगे। पैराबोला की क्या लिख लेंगे? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। आप चाहो तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। और सर्कल पे क्या लगा देंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इस पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी वो लिख लो बच्चा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है। अगेन बच्चों, अगर आप कंपेयरिंग नहीं कर रहे हो, कंपेयरिंग वाला मेथड नहीं कर रहे, तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, स्लोप फॉर्म कर लो चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म कर लो, ठीक है। तो हम स्लोप फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म ही यूज कर लेते हैं। आगे क्या दिया है? इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q। तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज, बिल्कुल सिंपल है पैरामीट्रिक फॉर्म। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? A1 है। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है ना। तो ये आ गया, क्योंकि 4x इक्वल टू 4 है। ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन किस पर? पैराबोला पर। अब अगर यही लाइन सर्कल की भी टेंजेंट है, अगर ये सेम लाइन सर्कल की भी टेंजेंट है, तो सर्कल के लिए मैं क्या लगा दूंगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर्कल के लिए क्या लगा दूंगा मैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तभी वो टेंजेंट होगी, राइट। तो सर्कल के क्या लगा देंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल, डन। और सर्कल की इक्वेशन क्या दी है इन्होंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को आप उधर ले जाओ 9/4। इसके लिए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। तो सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलती है? सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर क्या है? 0,0। तो 0,0 से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 0,0 को लाइन में पुट कर दो। टी वाई को आप इधर ले आओ, लेके आना। तो टी वाई को किधर ले आओ? लेफ्ट हैंड साइड में। 0,0 को पुट किया, बचेगा टी स्क्वायर।
नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का। इसमें क्या लग जाएगा, मोड, और ये किसकी इक्वल होना चाहिए, रेडियस की इक्वल होना चाहिए। सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या हो गया 3/2, सॉरी आर स्क्वायर हो गया 9/4, आर हो गया 3/2। डन, समझ में आया? आई होप ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कॉमन टेंजेंट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म लिख ली और सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, उससे यहां से क्या होगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्या होगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। 2t² इधर ले जाओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t²। अब इसमें दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। इसमें दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4t⁴ इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1 प्लस t²। डन है? चलिए, तो अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 4t⁴ इज इक्वल टू 9 प्लस 9t²। तो ये बन गया 4t⁴ माइनस 9t² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा। अब 9 4 जा क्या होता है आपका, 36 होता है। इसको मैं 12 इंटू 3 लिख सकता हूं। 9 4 जा 36, 36 को क्या लिख दोगे, 12 इंटू 3। तो 12 में से 3 गया, 9 आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, 9t² को लिख दो माइनस 12t प्लस 3t। आई होप ये क्लियर है। कैसे सोल्व कर रहे हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, क्योंकि ये t² में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे t² आएगा। डन, फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से 4t² कॉमन ले लिया, t² माइनस 3, इन दोनों से 3 कॉमन आ गया, t² माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या बच गया यहां पर, 4t² प्लस 3 इंटू t² माइनस 3। अब यहां से तो t² की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहां से t² नेगेटिव आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से t² क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब कि t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। अब चाहे आप इसमें t पॉजिटिव वाला लो चाहे नेगेटिव वाला, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स टू द कर्व इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q। तो आप चाहे पॉजिटिव वाला लो नेगेटिव वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव ही लेना है, उसमें डिस्टेंस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई फिर बच्चों, फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ CT बोले तो कॉमन टेंजेंट। क्या करोगे, t को इसमें पुट कर दो, t क्या आ गया आपका, √3 आ गया, तो ये बन गया √3y इज इक्वल टू x प्लस t² हो गया यहाँ पर 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई कॉमन टेंजेंट की। आई होप क्लियर है। कॉमन टेंजेंट कैसे निकाली, पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म लिख ली, सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, उससे t की वैल्यू आ गई, t पुट करके वो टेंजेंट आएगी जो दोनों की है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रही है कि कॉमन टेंजेंट जो है, कॉमन टेंजेंट्स इंटरसेक्टेड पॉइंट Q। कॉमन टेंजेंट्स कहां मीट कर रही है, पॉइंट Q पे मीट कर रही है। तो बच्चों अब ध्यान से देखना भी इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ऑब्वियसली 2 टेंजेंट्स आ रही है, एक √3 से, एक माइनस √3 से। एक √3 से आएगी और एक माइनस √3 से आएगी, है ना। डन है। तो ये क्या होता है, ये आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है, राइट। और यहां पर एक सर्कल दिया, सर्कल का सेंटर आपका 0,0 है। ये डायग्राम है। अब बच्चों आपको साफ दिख रहा है, एक बार डायग्राम बना दूं मैं, ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, राइट। तो कॉमन टेंजेंट्स कैसी बनेगी, कॉमन टेंजेंट्स कैसी बनेगी, कॉमन टेंजेंट्स कुछ ऐसी बनेगी। अब बच्चों आपको साफ दिख रहा है, ड्यू टू सिमेट्री जो कॉमन टेंजेंट्स आएंगी वो कहां इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। कॉमन टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस पे, ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेना, ये थोड़ा सा मैंने रफ डायग्राम दिखाया है आपको। ड्यू टू सिमेट्री मैं बोल सकता हूं कॉमन टेंजेंट्स कहां मीट करेगी, एक्स एक्सिस पे मीट करेगी। तो दो अलग अलग कॉमन टेंजेंट लिखने की बजाय, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बजाय, आपको यह पता चल गया कि कॉमन टेंजेंट्स एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रही है। समझ गए बात। तो y को बस यहां पे 0 पुट कर दो, उससे आपके पास Q पॉइंट आ जाएगा। डन है। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो आप बच्चे क्या करेंगे, पहले √3 पे इक्वेशन लिखी, माइनस √3 पे लिखी, दोनों को सोल्व करेंगे।
सोल्व करेंगे उससे वही पॉइंट आएगा जो एक्स एक्सिस पे है, राइट? तो ड्यू टू सिमेट्री में बोल सकता हूं कॉमन टेंजेंट्स कहां मीट कर रही है? ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस CTs will meet on, or you can say CTs will intersect at on x axis. कहां पर मीट करेगी? x एक्सिस पे मीट करेगी। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर कॉमन टेंजेंट x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर ये कॉमन टेंजेंट x एक्सिस को कट करेगी। तो सीधा बस दूसरी टेंजेंट लिखे बिना यहां पर y को क्या पुट कर दो? 0, तो उससे आपका P पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? तो फॉर पॉइंट P नहीं, सॉरी, पॉइंट Q है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? Q है। तो फॉर पॉइंट Q पुट क्या पुट करेंगे हम? y को 0 इन CT, चेक कीजिएगा। डन, चलिए। तो फॉर पॉइंट Q पुट y इक्वल टू 0 इन CT, क्योंकि कॉमन टेंजेंट्स कहां मीट करेगी? x एक्सिस पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे कॉमन टेंजेंट x एक्सिस को कट करेगी। उसके लिए y को 0 पुट किया, साफ दिख रहा है, x की वैल्यू आ गई -3। तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? -3, 0। ये आपका Q पॉइंट हो गया। डन। तो OQ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी OQ? OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। OQ क्या हो गया आपका? 3 हो गया। इन्होंने यही बोला OQ। डन। अब आ गया अगला क्वेश्चन अब एलिप्स का। एलिप्स क्या बोल रहा है कि सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस दी हुई है। सेमी माइनर क्या है? OQ है। तो OQ क्या है? सेमी माइनर। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू, सेमी माइनर बोले तो B, माइनर एक्सिस 2B, सेमी माइनर होगी B। और A की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने? A की वैल्यू 6 दी हुई है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। अब पूछा क्या है? E एंड L। E इसेंट्रिसिटी, L लेटेस्ट रेक्टम। बस A और A आ गया, A आ गया, B आ गया, तो E और L आराम से आ जाएंगे। डन। चलिए, तो E का फॉर्मूला लगा देंगे। E स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बड़ा भाई नीचे आएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? 9, ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे 36। तो 36 इधर जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 27/36। ठीक है। आपको ई स्क्वायर चाहिए, L बाई स्क्वायर बोल रहा है वो, तो ई स्क्वायर तो अपना ये आ गया, ये क्या आ गया अपना? ई स्क्वायर। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम होती है आपकी बच्चों 2b स्क्वायर बाय ए। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई? 2b स्क्वायर बाय ए। और लेटेस्ट रेक्टम में क्या बोल रहा है वो? L है। तो b स्क्वायर क्या हो गया आपका? 9, और a की वैल्यू क्या है आपकी? 6। डन। तो 2 इंटू 3 6 बचेगा, यहां पर 3 बच गया। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम आ गई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए L बाय ई स्क्वायर की। L बाय ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो L बाय ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो गया बच्चों 3 अपॉन दिस। तो क्या हो गया ये? 3 अपॉन करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 36/27। तो 3 ये 9 पे कट हो गया 27, एंड 9 को 36 से कैंसिल किया, 4 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 4। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक फटाफट से ब्रीफ दे देते हो इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। चेक कीजिएगा। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन के बच्चों 2 पार्ट से, कॉमन टेंजेंट, फिर एक दूसरा पार्ट क्या था? एलिप्स का। कॉमन टेंजेंट कैसे निकाल ली? पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म लिख ली, सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, उससे टी की वैल्यू आ गई। टी आ गया तो आपके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब क्यू पॉइंट क्या है? क्यू पॉइंट एट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने यहां पे आपको क्या बताया? ड्यू टू सिमेट्री कॉमन टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करेगी? एक्स एक्सिस पे। कॉमन टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करेगी? एक्स एक्सिस पे। तो क्यू पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो इसलिए हमने यहां पे y को 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट कर दिया तो x आ गया -3, मतलब क्यू पॉइंट हो गया -3,0। तो क्यू पॉइंट -3,0, तो OQ की लेंथ होगी 3,
और OQ क्या दिया था आपको, सेमी माइनर एक्सिस, तो इसलिए B हो गया, A आपको गिवन था। अब आ गया एलिप्स का पार्ट, ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, लेटेस्ट सेक्टम का लगा दिया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें फोकल कोड की प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो पैराबोला में मैंने एक लास्ट सेशन बनाया हुआ है इसी सीरीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड का, ठीक है, वो वाला देख लीजिएगा, तो उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो पैराबोला के जितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन 3 क्वेश्चंस में आपके यूज हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या दिया है, पैराबोला दिया है, राइट, ऐसे पैराबोला है, और बोल रहे हैं कि पैराबोला की फोकल कोड है। फोकल कोड क्या होती है बच्चों, फोकल कोड क्या होती है, जो सॉरी किससे पास करेगी, फोकस से। तो लेट्स से ये आपकी फोकल कोड हो गई, डन, फोकल कोड हो गई। ये किससे पास कर रही है आपकी, ऑब्वियसली फोकस से। फोकस को मैं ऐसे लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। अब बोल रहे कि ये जो फोकल कोड है 3,0 पर फोकस क्या होगा इसका, ए क्या है 1, फोकस क्या होता है A,0, तो फोकस हो गया 1,0। तो मतलब कि 3,0 कहीं पे आगे होगा, लेट्स से यहां पर है 3,0, 3,0 आगे होगा कहीं पर, ठीक है, ये आपका 3,0 है, डन। अब बोल रहे कि जो फोकल कोड है 3,0 पर कितना एंगल बना रही है, π/2। तो फोकल कोड इस पॉइंट पे एंगल बना रही है, तो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये लाइन सेगमेंट होगी, ऐसे एंगल बना रही है π/2 इस पॉइंट पर। तो प्रॉपर डायग्राम कैसे बनेगा देख लीजिए, मतलब कि ये एंड दिस, इन दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90। कितना एंगल है ये, 90। समझ में आ गया डायग्राम। ये फोकल कोड 3,0 पर कितना एंगल बना रही है, 90, डन। चलिए ये वाला पॉइंट आप P ले लो, P ऑफ T, इसको क्या मान लो, P ऑफ T1, और इस पॉइंट को मान लो Q ऑफ T2। क्या मान लो, Q ऑफ T2। अब P ऑफ T1 का क्या मतलब हुआ बच्चों, P ऑफ T1 का मतलब हुआ AT1 स्क्वायर 2AT1। A तो यहां पे 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये P पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AT1 का स्क्वायर, अरे 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 ये क्या हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं AT1 का स्क्वायर। A तो अपना 1 है, A हटा देते हैं फिर, A तो क्या अपना 1 है, तो T1 स्क्वायर 2AT1, T1 का स्क्वायर 2T1, ये तो हो गया आपका P पॉइंट। Q पॉइंट क्या लिखोगे, T2 का स्क्वायर 2T2, चेक कीजिएगा, डन। ये आपका P पॉइंट और Q पॉइंट हो गया। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फोकल कोड इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है इन्होंने, कुछ नहीं दिया, इसको A मान लेते हैं। लेट्स टेक इट एज P, A PU तो हमने ले चुका, लेट्स टेक इट एज A। ये 90 दिया है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं PA की स्लोप इंटू AQ की स्लोप, AP की स्लोप इंटू AQ की स्लोप क्या होगी, -1 होगी, बोल सकता हूं ये मैं। तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ AQ शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, डन। फटाफट से स्लोप लिखेंगे, स्लोप क्या होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो क्या बन जाएगा ये 2t1 -0 अपॉन t1 का स्क्वायर -3 इंटू 2t2 अपॉन t2 का स्क्वायर -3 इक्वल टू -1। चेक कीजिए, ये आ रहा है, यही है, डन। चलिए ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिएगा ये क्या बन गया, 4t1 t2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो ये बन गया -t1 का स्क्वायर -3 इंटू t2 का स्क्वायर -3, डन। t1 का स्क्वायर -3 इंटू t2 का स्क्वायर -3। तो बच्चों फोकल कोड की प्रॉपर्टी होती है, फोकल कोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंड पॉइंट के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ठीक है, बोला था ना मैंने फोकल कोड की प्रॉपर्टी यूज होगी, T1 T2 क्या है यहां पर, -1, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका -4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, -4 आ गया, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर
-3t1 का स्क्वायर -3t2 का स्क्वायर प्लस 9। अगेन इस t1 t2 की जगह -1 आ जाएगा, बट स्क्वायर हो रहा है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल, 4 इज इक्वल टू स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा। t1 t2 की जगह -1 पुट कर दिया तो 9 + 1 ये 10 हो जाएगा। ये बन गया -3 टाइम्स t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 9। 9 + 1 10 हो गया। तो यहां से बच्चों 3 टाइम्स t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये इधर लेके आए, 4 को उधर ले गए, ये 6 हो गया। तो t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर 2 आ गया। कितना आ गया? 2। डन। t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? चलिए बच्चों, आप चाहो तो इसमें सीधा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मैं बता दूंगा, बट ये हम प्रूव कर रहे हैं एक तरीके से ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ये आ गया अपने पास, यहां तक क्लियर है? अब t2 को क्या पुट कर दो? -1/t1, क्योंकि t1 t2 क्या होता है? -1। यहां मैं लिख देता हूं t1 t2 क्या होता है? -1, क्योंकि ये फोकल कोड है। फोकल कोड के एंड पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो t2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? -1/t1, तो ये बन जाएगा t1 का स्क्वायर प्लस 1/t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। डन। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया +1 और ये बन गया 2t1 का स्क्वायर। 2t1 का स्क्वायर इधर ले आओ तो आप देखोगे ये क्या बन रहा है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका? t1 स्क्वायर -1 का। t1 -1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहां से t1 स्क्वायर -1 0 आ गया, तो t1 आ गया 1। t1 का स्क्वायर 1 हो गया तो t1 हो गया 1। ऊपर वाला t1 हम ले रहे हैं अपन। तो t1 1 है बच्चों, तो t2 क्या हो जाएगा? -1। सिंपल। t2 क्या हो जाएगा? -1। डन। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, t1 अगर 1 है तो t2 क्या हो गया? -1। तो देख सकते हो बच्चों कि ये जो ऊपर p के कोऑर्डिनेट्स के आगे फिर p के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, q के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? t1 को 1 पुट किया, क्या आ गया? 1,2। t2 को -1 पुट किया, क्या आ गया? 1,-2। तो आप देख सकते हो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम। तो मतलब कि ये जो फोकल कोड आएगी बच्चों, ये फोकल कोड भी इस एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये जो फोकल कोड आएगी, ये फोकल कोड क्या होगी? एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ये PQ सिर्फ फोकल कोड नहीं है, इट इज ऑल्सो द लेटस रेक्टम। तो यहां से हमें क्या पता चला? PQ इज ऑल्सो लेटस रेक्टम। डन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब इज ऑल्सो लेटस रेक्टम। ठीक है? क्लियर है बच्चों? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, 2 ऊपर -2 2 नीचे, तो ऐसे लाइन बनेगी सीधा। डन। PQ के आगे लेटस रेक्टम। अब बच्चों क्या होता है पैराबोला में? यहां पर 90 तभी बन सकता है ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस, जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, तभी यहां पर 90 बनेगा। अगर टेढ़ी होगी फोकल कोड तो यहां पे कभी भी 90 नहीं बन पाएगा। वो हमने यहां पर प्रूफ भी कर दिया। क्लियर? तो इस 90 से हमें पता चल गया कि ये जो फोकल कोड है ये लेटस रेक्टम है। आई होप यहां तक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या पता चला? PQ क्या है? लेटस रेक्टम। अब डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। डायरेक्टली भी पैराबोला में बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे 90 तभी बनेगा जब ये लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? तो PQ लेटस रेक्टम आ गई। अब डायग्राम देखो क्या बनेगा। तो ये आपकी पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है। ठीक है? अब PQ क्या है? लेटस रेक्टम है। अगर PQ लेटस रेक्टम आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल अब इजी हो गया। ठीक है? PQ लेटस रेक्टम है तो मतलब जो फोकल कोड थी वो कुछ ऐसी बनेगी। लेटस रेक्टम मतलब वो एक्सिस के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर, और फोकस से पास करेगी। तो ये आपकी PQ हो गई। PQ। ठीक है? डन है? अब एक मिनट, डायग्राम थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी आए। पैराबोला छोटा बनाते हैं।
ठीक है, ऐसे रफ सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। पी क्यू क्या आई है आपकी फोकल कॉर्ड आई है, और फोकल कॉर्ड सॉरी पी क्यू क्या आई है लेटरस रेक्टम, राइट, ये पी क्यू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो इस एलिप्स की भी फोकल कॉर्ड है, इस एलिप्स की भी क्या है फोकल कॉर्ड है। तो बच्चों यही फोकल कॉर्ड लेटरस रेक्टम थी, तो ये पैराबोला की लेटरस रेक्टम है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एलिप्स की भी क्या होगी लेटरस रेक्टम होगी। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लीजिएगा। तो एलिप्स की भी ये क्या हो जाएगी लेटरस रेक्टम हो जाएगी, एलिप्स की भी क्या हो जाएगी ये लेटरस रेक्टम। क्लियर है बच्चों, ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट बच्चों दोनों का फोकस है। ये वाला पॉइंट पैराबोला का भी फोकस है, ये वाला पॉइंट एलिप्स का भी फोकस है। क्लियर है ना, डन। तो एस पॉइंट क्या आया था अपना, एस पॉइंट आया था 1,0, 1,0 था, तो यही 1,0 एलिप्स का भी फोकस है, एलिप्स का भी फोकस है, तो मैं क्या लिखूंगा AE,0 लिख सकता हूं, ऐसे चेक कीजिएगा। एलिप्स का भी फोकस है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो PQ है वो एलिप्स की भी फोकल कोड है, एलिप्स की भी फोकल कोड है, मतलब ये वाला पॉइंट एलिप्स का भी फोकस है। डन। फोकल कोड क्या होती है, वो कोड जो फोकस से पास करे। डन। चलिए, तो यहां से AE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने पास, AE1 आ गया, चेक कीजिएगा, AE की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आगे क्या बोल रही है, बस इतना ही बोल रहे हैं, अपने को E की वैल्यू निकालनी है। डन है। अब दूसरी चीज देखो, अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो फोकल कोड है ये पैराबोला की लेटरस रेक्टम है, लेटरस रेक्टम मतलब ये फोकल कोड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस के और पैराबोला की लेटरस रेक्टम है, तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों ये एलिप्स की भी क्या है लेटरस रेक्टम है, एलिप्स की भी क्या है लेटरस रेक्टम है। डन। क्लियर। तो लेटरस रेक्टम ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या होती है बच्चों 4a, लेटरस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है 4a, और a कितना है पैराबोला का, a है पैराबोला का a है 1, तो यहां पर लेटरस रेक्टम की लेंथ आई है 4, लेटरस रेक्टम की लेंथ क्या आई है 4, और यही 4 किसकी लेटरस रेक्टम होगी एलिप्स की भी, यही 4 किसकी लेटरस रेक्टम होगी एलिप्स की भी। आई होप ये चीज क्लियर है। डन है, डन। तो 4 किसके इक्वल आ गया, लेटरस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है 2b² a, तो 2b² a किसके इक्वल आ गया 4 के। क्लियर। तो यहां से b² आ गया बच्चों अपना 2a, b² आ गया अपना 2a। डन है, AE1 आ गया, b² कितना आ गया 2a। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एलिप्स की भी फोकल कोड है, तो इसका मतलब जो पैराबोला का फोकस है वो ही एलिप्स का फोकस होगा, पहला पॉइंट। और पैराबोला के लिए लेटरस रेक्टम आ रही थी, तो एलिप्स के लिए भी क्या है ये लेटरस रेक्टम है। तो मैंने क्या किया, लेटरस रेक्टम की लेंथ को इक्वल कर दिया, लेटरस रेक्टम की लेंथ को इक्वल कर दिया। तो पैराबोला की लेंथ लेटरस रेक्टम 4 आई है, 4a A1 है, और 4 फिर किसके इक्वल हो जाएगा 2b² a के इक्वल हो जाएगा। डन है। चलिए अब सब कुछ खत्म, अब आप E² का फॉर्मूला फेंक दो। E² क्या होता है 1 - b²/a²। एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो a² E² इक्वल टू a² - b²। AE की वैल्यू दी हुई है 1 आ गई थी अपनी, तो यहां पर 1 आ गया, ठीक है। और b² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2a, तो ये बन जाएगा बच्चों a² - 2a - 1 इक्वल टू 0। ये a में क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये स्प्लिट तो हो नहीं पाएगी, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से आपके पास a की वैल्यू आएगी। क्या लगाना पड़ेगा यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे a की वैल्यू आएगी, a आएगा तो e आ जाएगा। डन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों क्या आएगा यहां पे देख लीजिए, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो थोड़े से अच्छे लेंथी भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, काफी अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है ये। √8 को क्या लिख दोगे 2√2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो क्या आएगा बच्चों 1 ± √2। अब a नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू तो आ गई 1 + √2। डन है। यहां पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, a आ गया। अब a आ गया
ए के बाद ई आ जाएगा बच्चों, तो दिस इंप्लाइज ई विल बी इक्वल टू 1/a, ई क्या होगा 1/a, तो ये बन गया 1/1 प्लस √2। इसको रैशनलाइज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, डेट्स इट, डन। क्या कर लो इसको रैशनलाइज, तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे लग गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 - 1 1, ऊपर बचा √2 - 1, डन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, हाँ अच्छा 1/e² पूछा था इन्होंने, सॉरी, ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है 1/e², तो फिर हो ही गया क्वेश्चन, फिर तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, तो ये करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने क्या पूछा है 1/e² पूछा है, तो e तक e क्या अपना 1/a है, मैं सीधा यहीं पे 1/e² लिख देता हूं, 1/e क्या हो जाएगा a हो जाएगा, 1/e को नीचे ले आओ, 1/e क्या हो गया a, तो 1/e² हो गया a², मतलब कि 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √2, तो ये बन गया 3 प्लस 2 √2, आपका फाइनल आंसर आ गया, डन है। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है, लेंथी भी है, कैलकुलेटिव नहीं है वैसे इतना, लेंथी और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, फटाफट से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, डन। आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो बच्चों, ये मैंने सिर्फ प्रूफ दिखाया आपको। तो पैराबोला में ध्यान रखना बच्चों, यहां पे 90 तभी बनेगा जब ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तभी 90 बन सकता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये लेटर सेक्टम भी है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यही एलिप्स की भी फोकल कोड है, तो जो एलिप्स का, जो पैराबोला का फोकस होगा वही एलिप्स का फोकस होगा, और अगर ये पैराबोला की लेटर सेक्टम है तो ये एलिप्स की भी लेटर सेक्टम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पैराबोला की लेटर सेक्टम की लेंथ निकाल ली, उसको एलिप्स की लेटर सेक्टम के इक्वल कर दिया, फिर दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सोल्व किया, e² का फॉर्मूला लगाया, सोल्व करके आपके पास ये सारा आ गया, चेक कर लीजिएगा, डन है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है जनरल पैराबोला का कॉन्सेप्ट, और यू कैन से रोटेटेड पैराबोला, ठीक है। तो सारे यहां पर बच्चों पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। पहले कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो पैराबोला में मैंने कॉमन टेंजेंट का अलग से सेशन बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन इजी लगेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसकी भी मैंने अलग सा सेशन बनाया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड का, पैराबोला वाली प्लेलिस्ट में। फिर उसके बाद यहां पर अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जनरल पैराबोला का, उसका भी ये सेकंड सेशन है पैराबोला में, ठीक है। तो पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं यहां पर एलिप्स में साथ के साथ। अब यहां पे क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स ये दिया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डन। तो ये मान लो ऐसी रफ डायग्राम बना रहे हैं, अगेन ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहां पर कहीं पर ये वर्टेक्स है, ठीक है, और यहां पर कहीं पर आपका फोकस है, ठीक है। तो पैराबोला कैसा जाएगा, पैराबोला आपका ऐसा बन जाएगा। तो साफ दिख रहा है बच्चों, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स दिया है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा रोटेटेड, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी है, 2x + y = 6, -6 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है। और पॉइंट क्या दिया आपको, पॉइंट क्या दिया, पॉइंट दिया आपको 2, वर्टेक्स क्या दिया 2,3, ये वर्टेक्स है 2,3, और इसको मैं फोकस मान रहा हूं, क्या मान रहे हैं इसको, फोकस। तो मैंने क्या किया, अगेन वही डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सिस हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है, ये एक्सिस हो गई, डन, क्लियर। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि जो एलिप्स है वो इस पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है, तो आपको फोकस निकालना पड़ेगा। अब फोकस कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट क्या है, इस वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। फिर वर्टेक्स क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, वर्टेक्स क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था हमने सेकंड सेशन में पैराबोला के, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन।
तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो, उससे एफ पॉइंट आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका निकालना है आपने? वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स पे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां पे देख लीजिए, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस टाइम्स पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो और नीचे आ जाता है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, इसमें x1 y1 क्या है? जिस पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर निकाल रहे हो। a और b और c क्या है? a x का कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट। ठीक है, फटाफट से फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो x माइनस टू अपॉन a की जगह क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट, y माइनस 3 अपॉन b की जगह आएगा y का कोएफिशिएंट इक्वल टू माइनस, फिर क्या करो, इस पॉइंट को उठा के यहां पे पुट कर दो। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 6, नीचे क्या आ गया? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा। डन। तो क्या बन गया ये बच्चों? x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू, ये बन गया आपका 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, नीचे क्या आया? 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये बन गया बच्चों माइनस 1 बाई 5, ये आ गया। डन। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके आपका f का x पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करके f का y पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 बाई 5, 5 को इधर ले जाओ, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां से x आ जाएगा बच्चों 8 बाई 5। चेक कर लीजिएगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, 5 को आप इधर ले जाओ, तो y क्या आ गया? प्लस 15 उधर जाएगा तो 14 बाई 5। चेक कर लीजिए। डन। तो ये आपके x और y कोऑर्डिनेट आ गए। ये x y किसके कोऑर्डिनेट्स है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। क्लियर है ना? तो आपने क्या किया बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाकर f पॉइंट निकाल लिया। f पॉइंट क्या है? वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब आप क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। वर्टेक्स क्या होगा? f और s का मिड पॉइंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? v इज मिड पॉइंट ऑफ f एंड s। ठीक है, v इज मिड पॉइंट ऑफ f एंड s। ठीक है, डन है ना? f फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा हूं मैं यहां पर, s फोकस हो गया। डन। अब s के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता है, f के पता लग गए। f के क्या है? 8 बाई 5 14 बाई 5। f के क्या है? 8 बाई 5 14 बाई 5। s के x y मान लो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 किसके इक्वल होगा? 2 विल बी इक्वल टू x प्लस 8 बाई 5 बाई 2, तो 2 उधर गया, 4 इज इक्वल टू x प्लस 8 बाई 5, तो यहां से x आ जाएगा। x के आ गया 4 माइनस 8 बाई 5, तो 5 और 20, तो ये बन गया 12 बाई 5। ये अपन फोकस निकाल रहे हैं अभी, तो सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? फोकस। डन। फिर अपन y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे। ये अभी अपन ने सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है, अब y कोऑर्डिनेट के लिए लिख लेते हैं। डन है ना? तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे? 3 इज इक्वल टू 14 बाई 5 प्लस y बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इज इक्वल टू 14 बाई 5 प्लस y, तो यहां से y क्या आ गया बच्चों? 6 माइनस 14 बाई 5, 6 5 30, 30 में से 14 गया, 16 बाई 5 आ गया। चेक कर लीजिएगा, ये आपका फोकस आ गया। क्या आ गया? ये s पॉइंट आ गया। डन। ये हो गया बच्चों पैराबोला का कॉन्सेप्ट। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ है, जनरल पैराबोला का। पैराबोला के सेकंड सेशन में, पैराबोला की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इसी सीरीज की, उसके सेकंड सेशन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा। ठीक है, पूरी डिटेल में समझाया, हालांकि यहां पे भी मैंने पूरे अच्छे से समझाया, क्लियर हो गया होगा। राइट, चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो एलिप्स है इस फोकस से पास कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1/√2 दी है। डन। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो फोकस क्या है बच्चों अपना? फोकस s क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पर 12 बाई 5 16 बाई 5, 12 बाई 5 16 बाई 5। अब एलिप्स क्या अपने पास? एलिप्स क्या दिया हुआ है? एलिप्स यही दिया हुआ है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को उठाकर यहां पे पुट कर देंगे। डन। चलिए,
तो यहां से क्या आएगा, इस पॉइंट को उठा के यहां पे पुट किया तो 12/5 का स्क्वायर 144/25 a², इसका स्क्वायर किया तो 16 का 256/25 b² इक्वल टू 1। डन। 25 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 144/a² प्लस 256/b² इक्वल टू 25। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, इसेंट्रिसिटी से। अब ये किसका पार्ट हो गया, अब ये एलिप्स का पार्ट है। अब हम कौन सा पार्ट सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का, एलिप्स वाला पार्ट। डन है। इसेंट्रिसिटी कितनी दी हुई है, 1/√2। तो e² क्या आ गया, e² आ गया 1 माइनस b²/a²। तो e दिया 1/√2, यहां पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। तो मतलब कि b²/a² क्या आ गया, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, दैट विल बी हाफ। तो यहां से बच्चों a² आ गया आपका 2b², 2 इधर ले गए उधर ले गए, a² क्या आ गया 2b²। अब फिर क्या करेंगे, इस a² इक्वल टू 2b² को इसमें पटक देंगे। ठीक है, पटकोगे क्या आएगा, यहां पे लिख देते हैं आप, दिस इंप्लाइज पटका a² को 2b² लिखा है यहां पे। अभी हट, क्या लिखा 2b², तो क्या बन गया 144, इसको इतना दूर क्यों कर दिया मैंने, 144/2b² प्लस 256/b² इक्वल टू 25। डन है ना, 256 आएगा वहां पे। डन। चलिए, तो ये कट के क्या बन गया 72/b² प्लस 256/b² इज इक्वल टू 25। तो दैट विल बिकम 8/3/b² इज इक्वल टू 25। तो b² की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 328/25। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से आ रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सही है, डन है, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना b² आ गया। आई होप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो पैराबोला का यहाँ पे भरपूर यूज हुआ है बच्चों, तो पैराबोला के सेशंस जरूर देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे थोड़े से। ठीक है ना। चलिए, अब पूछा क्या अपने से, अब अपने से पूछे स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। तो लेटरस रेक्टम के स्क्वायर का लेंथ चाहिए, लेटरस रेक्टम के स्क्वायर चाहिए। तो लेटरस रेक्टम क्या होता है बच्चों, 2b²/a। बड़े भैया नीचे आएंगे। ठीक है, क्या बन गया ये 4b⁴/a। a की वैल्यू यहां से पुट कर, सॉरी a² आएगा नीचे। अब a² की वैल्यू यहां से पुट कर दो, a² कितना अपना 2b² है, तो ये क्या बन गया 4b⁴/2b²। तो ये कैंसिल होके 2 बच गया और ऊपर बच गया b²। तो 2b² बोले तो 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस कितना हो गया यार, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करा रहे हैं। 8 8 16 2 4 5 6/25, 656/25। देख लिया, मैच कर लेते हैं यार, कोई ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन डी मैच हो गया। अभी बहुत बढ़िया, शाबाश, तरक्की पे हो तुम लोग। ठीक है ना। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। तो इसके अगेन 2 पार्ट थे, पहले पैराबोला का फिर एलिप्स का। तो बच्चों इसमें एलिप्स का तो कोई खास यूज नहीं हुआ, एलिप्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुए। कौन से, एक तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, एक लेटरस रेक्टम का फॉर्मूला, इसलिए ये मैंने स्टार्टिंग में डाला है। यूज किसका हो रहा है, पैराबोला का ज्यादा यूज हो रहा है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ये मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया। ठीक है ना। चलिए, आई होप ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर है। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे बच्चों, एलिप्स एंड पैराबोला के। ठीक है, पहले में फोकल कोड की प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, जो पैराबोला की प्लेलिस्ट का लास्ट सेशन है। ठीक है, फिर उस सॉरी ये दूसरे में यूज हुआ, पहले में कॉमन कोड का यूज हुआ था, सॉरी माय बैड, कॉमन टेंजेंट का। पहले में किसका यूज हुआ था, कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, पैराबोला की प्लेलिस्ट में कॉमन टेंजेंट का अलग से सेशन है। फिर यूज हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड का यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये जनरल पैराबोला, रोटेटेड पैराबोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। अब पढ़ते हैं बच्चों पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, इससे भी बढ़िया 6 क्वेश्चन हम अभी सोल्व करेंगे। 6 PYQs वी विल सोल्व यूजिंग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब होता क्या बच्चों, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एलिप्स है, एलिप्स की ये मेजर एक्सिस है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाते हैं। दिख रहा है ये डॉटेड सर्कल, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस सर्कल का ये मेजर एक्सिस क्या है, डायमीटर है।
एलिप्स की मेजर एक्सिस क्या है, इस सर्कल की डायमीटर है। तो मतलब सेंटर तो सेम हो गया, जो एलिप्स का सेंटर है वही इस सर्कल का सेंटर है। डन डन, और रेडियस ए हो गया। तो सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा पढ़े थे। तो ये वाले पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसमें मैं लिख दिए ए कोस थीटा ए साइन थीटा, क्योंकि रेडियस क्या है इसका ए है, ये 2a होता है, ये a। तो इस सर्कल का रेडियस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a cos थीटा a sin थीटा। फिर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे आते हैं, इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे आते हैं, कहां पर, एलिप्स पे रुक जाएंगे। इस पॉइंट के नीचे आएंगे 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 आएंगे, कहां पे रुकेंगे, एलिप्स पे रुकेंगे। तो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। चेंज क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। चेंज क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये बन जाएगा, पी पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए कोस थीटा कोमा वाई। अब ये वाई कैसे आएगा, तो आप क्या करो, ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट को उठा के एलिप्स में पुट कर दो, वाई आ जाएगा बी साइन थीटा। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिप्स। एक बार मैं फिर से डिटेल में बता देता हूं ब्रीफ के साथ। क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, उस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बोलते हैं सर्कल को, ऑक्सिलरी सर्कल। तो अगर मुझे इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन भी लिखनी है तो क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेंटर तो 0,0 है, रेडियस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। आर की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। फिर आप इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे जाओ, कहां पे रुको, एलिप्स पे रुको। बिल्कुल नीचे आ रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा सिर्फ। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसी पॉइंट को एलिप्स में पुट कर दो, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी साइन थीटा। डन है। तो एलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा को बोलते हैं सेंटरिंग एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं, सेंटरिंग एंगल। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को जोड़ के ये वाला एंगल इस थीटा ले लेते हैं। थीटा कौन सा होता है, जो पॉइंट सर्कल पे है उसका थीटा होता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सेंटरिंग एंगल थीटा किसका है, इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का नहीं है। इस पॉइंट को जोड़ के जो एंगल आ रहा है वो थीटा है। ये वाला पॉइंट कहां पर है, ऑक्सिलरी सर्कल पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। उससे पहले ये सिंपल सा एग्जांपल देख लो, वेरी सिंपल। ये आपको एलिप्स की इक्वेशन दिया है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो फटाफट से बता दो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सही है कि नहीं, फटाफट से कमेंट्स में मेंशन करो। ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स, फॉल्स क्यों है बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर 5 था, बी स्क्वायर 2 है, तो ए की वैल्यू √5 होगी, बी की वैल्यू √2 होगी। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। तो ए की जगह क्या आएगा बच्चों, √5 आएगा। यहां पर क्या आना चाहिए था, रूट, यहां पे भी आना चाहिए था रूट, इसलिए गलत होगा। अगर यहां पे 25 होता, यहां पर 4 होता, तो ये सही था। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। ए कोस थीटा बी साइन थीटा। क्वेश्चन देखते हैं अब। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है तो ऑब्वियसली किसकी बात आएगी, लोकस की। क्या निकालना आपको, लॉकस। क्या निकालना है, लॉकस। लॉकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग दिस पॉइंट। आपको ये फिक्स पॉइंट दे दिया, एक फिक्स पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट एलिप्स पे दे दिया, जो कि क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट है तो ऑब्वियसली हम क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लेंगे। तो ये वाला तो फिक्स पॉइंट है -3, -5, ये आपका फिक्स्ड है। इस पॉइंट को क्या मान लोगे, एलिप्स पे है तो क्या मानोगे, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। ए क्या हो गया 2, बी हो गया 3। तो क्या लूंगा मैं, ए कोस थीटा, बी 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 साइन थीटा। डन है बच्चों, क्लियर है। सर्कल में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। एलिप्स में क्या होता है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। डन। आपको किसका लोकस चाहिए, आपको लोकस चाहिए मिड पॉइंट का। किसका चाहिए, मिड पॉइंट का। सीधा ही एक्स वाई ले लो, आपकी मर्जी, एच कोमा के में लेना, एच कोमा के में ले लो। डन है। अरे बोलो क्या दिया, ये मिड पॉइंट दिया है, क्या दिया, ये मिड पॉइंट दिया। तो मैं एक्स को क्या लिखूंगा बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, -3 + 2 कोस थीटा बाई 2। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। -3 + 2 कोस थीटा बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर ले आया, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, 2 कोस थीटा की। तो मतलब कि यहां से कोस थीटा आ गया मेरे पास। कोस थीटा क्या आ गया, 2x + 3/2। कोस थीटा क्यों निकाला अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो लोकस में थीटा नहीं आना चाहिए। थीटा को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। थीटा को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट। डन। अब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे।
लेट्स राइट द y कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे अगेन। डन। क्या लिखा? -5 + 3 sin थीटा। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये। -5 + 3 sin थीटा। -5 + 3 sin थीटा बाय 2। ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया? 2y + 5 = 3 sin थीटा। तो यहां से हमारे पास sin थीटा क्या आ गया बच्चों? sin थीटा आ गया हमारे पास 2y + 5/3। ये आ गया अपने पास sin थीटा। डन है बच्चों। अब थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? कैसे एलिमिनेट करेंगे? वहां से cos थीटा आ गया, वहां से sin थीटा आ गया। अब तो हिंट तो मिल ही रहा है, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। वेरी गुड। बस ये आइडेंटिटी यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, sin थीटा पुट कर दो, cos थीटा पुट कर दो, आपका लोकस आ जाएगा। sin थीटा क्या है? 2y + 5/3 का होल स्क्वायर। cos थीटा क्या है? 2x + 3/2 का होल स्क्वायर = 1। फटाफट से इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, देरी नहीं करेंगे। 4y² + 25 प्लस 2 to the 4, 5 4 20y अपॉन 9, ये आ गया। प्लस इधर क्या आएगा? 4x² + 9 2 to the 4, 3 4 12x अपॉन 4 = 1। एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 4 36 एलसीएम आ जाएगा। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16y², 25 × 4 100, 80y, 9 4 36 x², 9 9 81, 9 18, 108x। ओ बाप रे, 9 4 36। देख रहे हो कैलकुलेशन? ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करो। ये बन गया 36x² 16y² + 36x² + 80y + 108x। ठीक है, छोटा छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? आई होप क्लैरिटी हो रही होगी। ठीक है, कैमरा तगड़ा लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है। 100 + 81 कितना हो गया? 181। 181 में से 36 गया, बहुत मुश्किल है। 181 में से 36 गया, कितना आएगा? 145। यही आएगा ना? चेक कर लेना भाई। ठीक है, 145। अब ऑप्शन मैच करो कौन सा है। y² के साथ हमें 16 चाहिए, y² के साथ 16 चाहिए भाई। ये BCD तीनों मैच हो रहे हैं। y के साथ 80 चाहिए, y, अरे ये रहा, y के साथ 80, ये दोनों कैंसल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, खटैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों फटाफट से। आई होप डन है, सारी चीजें क्लियर है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 करके sin थीटा पुट कर दो, cos थीटा पुट कर दो, एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। वही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करेंगे। अब ये भी वही है, लोकस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट दिया आपको 4,3, दूसरा पॉइंट किस पे दिया? एलिप्स पे दिया है। तो इस एलिप्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। एलिप्स में 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो x² / 4 + y² / 2 = 1, ये आएगी। तो मतलब कि यहाँ पे a हो गया 2, b हो गया आपका √2, a हो गया 2, b हो गया आपका √2, a हो गया 2, b हो गया आपका √2। तो a cos थीटा, b sin थीटा। क्लियर? आपको लोकस निकालना है, लोकस निकालना है मिड पॉइंट का। लेट्स टेक इट एज x, y, लेट्स टेक इट एज p। p का लोकस निकालना है और ये है a और b। अगेन वही सेम स्टेप्स, बिल्कुल सेम डिटो स्टेप्स। ठीक है ना? तो ये आया था आपका 22 में और ये आया आपका 21 में, राइट? चलिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4 + 2 cos θ/2। ऊपर से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 2 + cos θ = x। तो यहां से cos θ क्या आ गया? x - 2। cos θ क्या आ गया बच्चों? x - 2। डन है। फटाफट से आप y निकाल लो। y निकालेंगे। y के लिए क्या लिखा? 3 + √2 sin θ/2। इसमें से 2 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इधर ले आएंगे। तो 2y - 3 = √2 sin θ।
तो साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, 2y माइनस 3/√2। चेक कर लीजिएगा, फटाफट से अपने आप सोल्व करना है सारा कुछ, ठीक है। बस मैच करते चलिएगा मेरे साथ साथ सोल्व करते चलिए। सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस को साथ के साथ सोल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स आती है। देयर इज नो अनदर वे टू लर्न मैथ्स, ठीक है। चलिए, फिर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लगाएंगे। साइन थीटा की जगह क्या पूछ किया बच्चों, 2y माइनस 3/√2 का होल स्क्वायर। कोस थीटा की जगह क्या पुट किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं एक्सपेंड करना अब, क्योंकि अपने सेंट्रिसिटी निकालनी है अब, ठीक है ना। एक्सपेंड मत करना अब, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे ये तो 2 बन गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, ऊपर वाले में से 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि y का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। y का कोएफिशिएंट क्या बन जाए, 1। क्यों बनेगा वो अभी बता रहा हूं। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ऊपर आएगा बच्चों 4, यहां बनेगा y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि 3 के पास तो 2 नहीं था, 3 के पास 2 नहीं था, तो 2 ऊपर से लिया तो 2 नीचे आ जाएगा। डन। नीचे √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। नीचे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, इसको मत एक्सपेंड करना। प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बच गया। क्या बच गया यहाँ पे 2, तो ऊपर वाले 2 को नीचे पटक दो। यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा ना, इस 2 को नीचे पटक दो। नीचे पटकोगे तो वो बनेगा 1/2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास। देखिए अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये क्या अगेन शिफ्टेड एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है, ये शिफ्टेड एलिप्स है। इसमें क्या करोगे, y माइनस 3/2 को कैपिटल Y लोगे, x माइनस 2 को कैपिटल X लोगे। इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया था बच्चों। कैपिटल Y, जब हम कैपिटल X कैपिटल Y लिखते हैं तो उसमें कैपिटल X में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1। कैपिटल Y जब हम लिखते हैं तो उसमें भी y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया था, ताकि y का कोएफिशिएंट +1 हो जाए। इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल Y। तो ये क्या बन गया, कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन हाफ प्लस कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन 1 नहीं है, इक्वल टू 1। चेक कीजिएगा। तो ये जो हाफ है ये आपका a स्क्वायर हो गया, और ये जो 1 है आपका ये b स्क्वायर हो गया। अगेन b बड़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे लो भाई। कौन बड़ा है, b बड़ा है। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। y के नीचे b स्क्वायर होता है, x के नीचे a स्क्वायर होता है, तो a ही बड़ा अपना, ठीक है। डन। तो a स्क्वायर 1 है ना, b स्क्वायर हाफ आ रहा है, अपने को सेंट्रिसिटी निकालनी है। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है ना, इसको कैपिटल Y मान लिया, इसको कैपिटल X मान लिया। डन। चले आगे, लेट्स कंटिन्यू। अब चाहिए आपको इसेंट्रिसिटी। क्लियर है ना, यहां पे 2 था इसलिए मैंने 2 को नीचे पटक दिया, ताकि आपको क्या मिल जाए, b स्क्वायर मिल जाए। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं अब। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e² 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बड़े भैया को नीचे रखेंगे, e स्क्वायर चाहिए, e चाहिए, 1 माइनस b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर हाफ है, a स्क्वायर 1 है, तो ये 1 माइनस हाफ, दैट विल गिव यू हाफ। तो यहां से e की वैल्यू आ गई 1/√2। सो सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, राइट। तो बच्चों इन्होंने सेंट्रिसिटी पूछी थी, इसलिए उसको मैंने एक्सपैंड नहीं किया, क्योंकि ये क्या बन रहा था, शिफ्टेड एलिप्स बन रहा था। और शिफ्टेड एलिप्स हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 27 का सी ऑप्शन आ गया। चले आगे, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला भी क्रिस्टल क्लियर है, इसेंट्रिसिटी कैसे है क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम बना लेना। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, P पॉइंट एलिप्स पे, लेट द लाइन पासिंग थ्रू P पॉइंट एलिप्स पे, ठीक है ना। लेट द लाइन पासिंग थ्रू P पैरेलल टू द y एक्सिस मीट द सर्कल एट द पॉइंट Q है, सो दैट P एंड Q आर द सेम साइड ऑन द x एक्सिस। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने से ये समझ में आएगा, बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम नाउ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एलिप्स हो गया। ठीक है, अभी बनाने दो, रुको। एलिप्स को चलो और येलो में, ठीक है।
ये आपका एलिप्स हो गया। डन, क्लियर? अरे बोलो, डन है? आगे चले। और क्या दिया उन्होंने? सर्कल दिया है। अब एलिप्स और सर्कल की इक्वेशंस को ध्यान से देखो। एलिप्स और सर्कल की इक्वेशन को ध्यान से देखो। देख रहे हो? देख रहा है विनोद? ठीक है, एलिप्स और सर्कल की इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये 9 और ये 9 क्या है? सेम है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या है? सेम है। मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल है। ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल। ये 2 है होता है, ये 3 है, उस सर्कल का रेडियस भी 3 है। तो ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल जो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया है, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल कैसा बनेगा अपना? सर्कल ये बनेगा। रेडियस क्या है? 3। रेडियस क्या है? 3। अरे बोलो, बोलोगे कैसे यार? रिकॉर्डिंग देख रहे हो तुम तो। ठीक है, ये सर्कल बन गया। ये एलिप्स है, ये सर्कल है। चलिए, बहुत बढ़िया डायग्राम बना दिया सर ने। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? पी पॉइंट एलिप्स पे दिया है। पी पॉइंट कहां पे दिया? एलिप्स पे। तो बना देते हैं भाई, रो क्यों रहा है? यहां पर पी पॉइंट बना दिया। ठीक है, पी पॉइंट कहां पे लिए? एलिप्स पे लिए। किस पे लिए? एलिप्स पे लिए। दिस इज योर पी पॉइंट। लेट द लाइन थ्रू पी पासिंग थ्रू पी, लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, शाबाश। इतनी अंग्रेजी मारते हैं ना ये लोग, समझ नहीं आता कई बार। तो लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। पी से पास कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। पी से पास कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। डन। मेट द सर्कल एट पॉइंट क्यू। मेट द सर्कल एट पॉइंट क्यू। वाह, बहुत बढ़िया। एट पॉइंट क्यू। तो कुछ ऐसा सा डायग्राम नहीं बन रहा यहां पे जो मैंने शुरू में दिखाया था? ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। बिल्कुल सेम डायग्राम बन रहा है। डन है? चलिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कोस थीटा बी साइन थीटा, इसके ए कोस थीटा ए साइन थीटा, क्योंकि इसका तो ए ही है, उसका ए और बी है। डन है बच्चों? तो क्या बोल रहा है बच्चों? एक लाइन है जो पी से पास कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, सर्कल को कहां कट कर रही है? क्यू पे कट कर रही है। पी एंड क्यू आर द सेम साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। P एंड Q आर द सेम साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब ये नहीं है कि P ये है, Q ये होगा, क्योंकि देखो लाइन नीचे जाके नीचे भी तो कट करेगी ना। तो Q नीचे वाला नहीं लेना, ऊपर वाला लेना है। ठीक है। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। डन। अब सिंपल है क्वेश्चन। Q को क्या ले लेंगे? A cos थीटा A sin थीटा, क्योंकि इसका A और B तो सेम है, क्योंकि ये सर्कल पे है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A cos थीटा B sin थीटा, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। तो अगेन ये लाइन सेगमेंट आपको मिल गई पी क्यू। क्या मिल गई आपको? एक लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों ए कोस थीटा बी साइन थीटा, क्योंकि पी पॉइंट है आपका एलिप्स पर, और क्यू के हो जाएंगे ए साइन थीटा ए कोस थीटा, सॉरी ए कोस थीटा ए साइन थीटा, माय बैड। कोस थीटा पहले आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लगता है? कोस थीटा। ये हो जाएंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका सर्कल पर। अब आपको लोकस चाहिए एक आर पॉइंट का बच्चों। किसका लोकस चाहिए आपको? एक आर पॉइंट का। आर पॉइंट का लोकस चाहिए जो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 4:3 में। 4:3 में। तो इसको मान लो आप x, y। डन है? क्लियर है? फटाफट से आप लिख देंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x हो गया। a और b दे रखे हैं बच्चों, यहां पर a और b दिए रखे हैं। a और b चलो बाद में पुट कर लेंगे, नहीं पुट ही कर देते हैं, अभी पुट करेंगे। a और b दिए हुए बच्चों, तो उसी में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। a क्या है यहां पर? 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। और उधर क्या आएगा? उधर आएगा 3 cos थीटा 3 sin थीटा। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बच्चों, फिर वही cos थीटा अलग कर लेंगे, sin थीटा अलग कर लेंगे। तो लगाया 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 cos थीटा, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 9 cos थीटा, अपोन में क्या आ गया? 7, 4 + 3। तो ये बन गया बच्चों 9 + 12 कितना हो गया? 21 cos थीटा। नीचे है बच्चों 7, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ कर दो। ठीक है, तो यहां से cos थीटा क्या आ गया बच्चों? 7 को 21 से क्या कर दोगे? कैंसल। तो cos थीटा क्या आ गया? x/3। चेक कीजिएगा,
यहां से cos थीटा आ गया, फटाफट से अब sin थीटा निकाल दो, क्वेश्चन सोल्ड है बच्चों, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, डन है। चलिए फटाफट से आप sin थीटा निकाल देते हैं। y कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 को उधर मल्टीप्लाई किया, ये सेम ही बनेगा मेरे ख्याल, नहीं सेम नहीं बनेगा, b चेंज हो गया ना उसमें, 12 sin थीटा, 3 को उधर मल्टीप्लाई किया 6 sin थीटा, नीचे क्या आ गया 4 + 3 7। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही है सबको भरपूर तरीके से, ठीक है ना। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आता ही है सेक्शन फॉर्मूला तो सबको। sin थीटा क्या आ गया, यहां से नहीं आता तो दोबारा पढ़ लेना भाई, डूब मरो फिर। sin थीटा क्या आ गया 7y/18, फिर वो आइडेंटिटी लगा देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डन है। चलिए निकालना क्या अपने को, अच्छा बोल रहे हैं कि पी पॉइंट का जो लोकस, पी पॉइंट का लोकस, सेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ आर ऑन पी क्यू। अच्छा आर पॉइंट का जो लोकस आएगा वो एलिप्स आएगा और उस एलिप्स की सेंट्रिसिटी चाहिए, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, डन। sin थीटा पुट करेंगे, क्या आ रहा है, sin थीटा की जगह आ गया 7y/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बनेगा बच्चों y स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर क्या होगा 284 होता है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 324 सॉरी माय बैड, क्या आ गया यहाँ पे 324/49 ठीक है। कभी कभार यार भूल जाते हैं यार, इतनी ज्यादा मैथ्स पढ़ा के ना दिमाग खूब घूम जाता है। तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, चेक कर ले, डन है। अरे बोलो 324/49, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा यार, क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं, खत्म, ठीक है। चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अपने ए स्क्वायर हो गए, क्या है यार ये फिर से उल्टा पुल्टा कर दिया, गोलमाल चल रहा है यहाँ पे, है ना। ये ए स्क्वायर हो गया, एक्स के नीचे वाला ए, वाई के नीचे वाला बी। अब आपको क्या लगाना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार चेक कर लो यार, बड़ा कौन सा है इसमें, छोटा कौन सा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अच्छा ए तो a स्क्वायर 9 आया तो a तो 3 है, a क्या है अपना 3, यहाँ पे लिख देते हैं पता लग जाएगा। a क्या है 3, b क्या है 18/7 क्योंकि वो उसका स्क्वायर था। अब 18/7 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, a अपना 3 तो मतलब a बड़ा है, ठीक है ना। ये चेक करना जरूरी है बच्चों, क्यों जरूरी है, क्योंकि e का फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग लगता है। e के फॉर्मूला, e क्या बोलता है बच्चों, बड़ा भाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बड़ा भाई छोटे भाई को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो बड़ा भाई नीचे आएगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों, बड़ा कौन सा है, राइट। तो 1 - b स्क्वायर, b स्क्वायर आ गया आपका 324/49, a स्क्वायर क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर की जगह है 9, तो मेरे ख्याल से 9 पे कैंसिल होगा, चेक करना एक बार, 2754 क्या हो रहा है, कैंसिल करते, कैंसिल कर देते हैं भाई। तो ये हो गया 9 3 जा 27, 54 गया आपका 6 पे अपॉन 49। अब ये कैंसिल होंगे क्या, सवाल ही नहीं उठता, ऊपर 6 × 6 नीचे 7 × 7, नो सवाल, ठीक है। तो 49 - 36/49, अबे कर लो कैलकुलेशन, 40 और 49, 9 4 13, 9 4 13, 13/49, ये तो आया e स्क्वायर। अब इन्होंने e स्क्वायर पूछे, e पूछे, e स्क्वायर पूछे, e पूछे, e पूछा है, तो √13/7 आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। e की वैल्यू क्या आ गई, √13/7 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, इजी था ये भी बच्चों, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े मुश्किल ले लिए थे एलिप्स और पैराबोला के, क्योंकि वो सीक्वेंस में चल रहा था बच्चों। एलिप्स और सर्कल के क्वेश्चन किए थे, फिर अपन ने एलिप्स और पैराबोला के किए, अब हम कर रहे हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए √13/7 ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 24 का आया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहे हैं, पी पॉइंट एलिप्स पे है, उसका डिस्टेंस किससे निकालना है, क्यू पॉइंट से, और कौन सा डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम, फारदेस्ट बोले तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है।
तो एलिप्स की इक्वेशन पहले आप प्रॉपरली लिख लो बच्चों, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। 20 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया x² 5 + y² 4 इक्वल टू 20। तो 5 सॉरी इक्वल टू 20 से तो डिवाइड ही कर दिया ना, तो 5 क्या हो गया आपका a², b हो 4 हो गया आपका। इस बार तो उल्टा पुल्टा नहीं किया ना, इस बार सही है, इस बार सही है, ठीक है। चलिए अब p पॉइंट क्या हो गया, p पॉइंट क्या ले लोगे, p पॉइंट क्या ले लोगे, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। a की जगह पर क्या आएगा √5। यार ये √5 वाला चक्कर खराब है यार, मजा नहीं आता ऐसे ना रूट में ना, अब दे दिया तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। ये आपका p पॉइंट आ गया। अब p पॉइंट का q से क्या लिखना है, डिस्टेंस। p पॉइंट का q से क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। p पॉइंट का q से क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। तो pq² ही चाहिए ना अपने को, तो pq², रूट लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। अब देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। pq² लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे डिस्टेंस लिखा √5 cos थीटा -0 का होल स्क्वायर। थैंक गॉड यहां पर a - b का होल स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है, नहीं तो रूट बच जाता, यहां पे अब रूट नहीं बचेगा। ये क्या आ गया 2 sin थीटा माइनस माइनस +4 हो गया। यहां पे अब a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि ये तो 0 ही है, तो 0 तो हट गया, इसका स्क्वायर किया तो 5 cos² थीटा। इसको कर लो आप, ये बन गया 4 sin² थीटा, डन है। 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चे क्या है यहीं पे छोड़ देते हैं, a² + b² लिख के छोड़ देते हैं, +2a भी भूल जाते हैं, तो 2a भी लिख लेना बच्चों, 2 × 4 4 × 16 16 sin थीटा। चेक कर लीजिएगा, डन है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये 5 cos² थीटा लिखा है, क्या लिखा है ये 5 cos² थीटा, इसको लिख लो cos² थीटा + 4 cos² थीटा। लिख सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं लिख सकते वे, 5 को लिख दो, 1 + 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास sin² थीटा कितने हैं, sin² थीटा कितने हैं 4 है, तो मैंने 4 cos² थीटा अलग कर दिए। क्यों कर दिए बच्चों, क्योंकि अभी हम 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आइडेंटिटी लगा चुके हैं, 2 में नहीं 3 में लग गई ना, एक 2 3 में लगा चुके हैं, राइट, ठीक है, 3 में लगा चुके हैं, तो इस बार भी लगा देंगे। 4 कॉमन ले लेंगे, sin² थीटा + cos² थीटा 1, बचपन में पढ़ी थी आइडेंटिटी, याद होगी आई होप, ठीक है, नहीं याद तो डूब मरो, भूल जाओ जी। यहां पर बच गया 4, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, 16 + 16 sin थीटा, 16 + 16 sin थीटा, ठीक है बच्चों। इस 4 की जगह यहां पर येलो से लिख देता हूं एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कहां पर मैंने गड़बड़ करी है। sin² थीटा + cos² थीटा क्या हो गया 1, तो cos² थीटा +4 + 16 + 16 sin थीटा, तो 16 + 4 तो 20 हो जाएगा। अब बच्चों क्योंकि ये sin थीटा है, तो इस स्क्वायर को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा को मैं cos में नहीं कर सकता, बट cos² थीटा को मैं साइन में कर सकता हूं। अगेन कैसे, आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी जो हम ऑलरेडी अब 4 क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो cos² थीटा को यहां से मैं क्या लिख दूंगा 1 - sin² थीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि पूरे एक्सप्रेशन sin थीटा की टर्म में आ जाए, ठीक है। sin थीटा को तो मैं cos में नहीं लिख सकता, बट cos² को आराम से लिख सकता हूं। अगर साइन को लिखा तो बट लिख सकते हो, बट वो रूट में आ जाएगा, तो रूट में करने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं cos² थीटा को लिख दूंगा 1 - sin² थीटा। आई होप ये क्लैरिटी है। 16 + 4 तो आपका 20 हो गया, 16 + 4 क्या हो गया 20 हो गया, डन है बच्चों, क्लियर है। और ये 20 + 1 कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया -sin² थीटा + 16 sin थीटा। यहां तक बोलो सबको क्लैरिटी है, इजी है बिल्कुल, यहां तक तो डन है। 5 cos² थीटा थे, उसको खोल के मैंने ये लिख दिया, फिर इसमें से 4 कॉमन ले लिया, खोल के 5 को 1 + 4 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास sin² थीटा 4 थे, तो मैंने यहां से 4 cos² थीटा इससे ले लिए, दे दे भाई थोड़े से 4 दे दिए इसने, फिर 4 दे दिए, तो ये दोनों मिलके 4 बन गए, डन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करो, इन दोनों में से एक बार माइनस कॉमन ले लो। क्यों ले रहे हैं, ताकि sin² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, माइनस कॉमन ले लो ताकि sin² का कोएफिशिएंट क्या हो जाए पॉजिटिव। अब इसको क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। sin थीटा में क्या है ये क्वाड्रेटिक है, sin थीटा की क्वाड्रेटिक है, यहां पर क्या बनाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, देखो
16 को क्या लिख दोगे 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 साइन थीटा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे बच्चों, ए साइन स्क्वायर को किससे कंपेयर करो, ए स्क्वायर से। साइन थीटा वाली टर्म को किससे कंपेयर करो, 2ab से। समझ में आ गई ना चीज। स्क्वायर वाली टर्म किससे कंपेयर होती है, ए स्क्वायर से, और पावर 1 वाली किससे कंपेयर होगी, 2ab से। तो कंपेयर करोगे तो आपको साफ दिख रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, b की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, 8। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए अब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी 8 आ गया तो साथ में इसमें क्या कर देंगे, बी स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, बी स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं फटाफट से। क्या करेंगे यहां पर, बी स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया बच्चों 21 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 8 साइन थीटा। इसमें हमने क्या किया, बी स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बी स्क्वायर क्या है, 64 है। बी स्क्वायर क्या है, 64 है। बी स्क्वायर क्या है, 64 है। डन। अब ये -64 आप बाहर ले लो। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये -64 बच्चों बाहर आएगा तो ये वाला माइनस लेके बाहर आएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो वो बाहर होके क्या बन जाएगा, +64। चेक कीजिएगा। डन है बच्चों, वो बाहर आके क्या बन जाएगा, +64। अब यहां पे देखिए, अब ये पूरा बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया 2ba, ये बन गया बी स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। 21 + 64, ये +64 कैसे होगा, क्लियर है। ये माइनस माइनस प्लस, 21 + 64 85 माइनस, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये बन जाएगा आपका 8 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पूरा एक्सप्रेशन आपका ऐसे सिंप्लीफाई होगा। अब आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बड़े प्यार से देख सकते हो। अब आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बड़े प्यार से देख सकते हो। कैसे देखोगे, साइन थीटा क्या होता है, कहां से कहां तक होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 तक। आई होप ये तो पता ही है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप 85 में से सबसे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे। 85 में से छोटी सब वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे। छोटी तब होगी जब ये 8 में से सब्ट्रैक्ट होएगा। तो साइन थीटा को यहां पे क्या पुट कर दो, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू पर ये मैक्सिमम आएगा, तो साइन थीटा को 1 पुट किया, क्या पुट करोगे, 1, क्योंकि -1 पुट किया तो ये तो बड़ा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। डन है बच्चों, क्लियर है। क्योंकि ये क्या, ये सब फिर सबसे छोटा हो जाएगा। ये 85 में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो आपको मैक्सिमम मिलेगी। आई होप क्लियर है। तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम, पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम क्या आ गया, 85 में से आप 8 - 1 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 - 1 बोले तो 7, 7 का स्क्वायर बोले तो 49। यहीं पे सीधा 49 लिख देता हूं यार। तो ये हो गया 15, 5, 6, 7, 3, 36 आ गया आपका आंसर। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन 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 ए। डन है। तो जरूरी नहीं है बच्चों की डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। परफेक्ट स्क्वायर कब आते हैं दिमाग में, जब क्वाड्रेटिक बन रही हो। परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा दिमाग में, जब क्वाड्रेटिक बन रही हो। तो यहां पे मुझे दिख रहा था कि साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसलिए मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर मैक्सिमम मिनिमम देख लिया। कैसे देखा, आई होप चीजें क्लियर है। 5 कोस स्क्वायर थीटा थे, 5 में से 4 तो साइन स्क्वायर थीटा को दे दिए, 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, उसको फिर साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि साइन में क्वाड्रेटिक मिल जाए, फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। कैसे कैसे बनाया, एक एक स्टेप मैंने आपको शो किया, एक्सप्लेन भी किया साथ के साथ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो जो अभी मैंने बोला लास्ट 5 मिनट की वीडियो दोबारा देख लो। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा को आपने 1 पुट कर दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
चलिए ये वाला देख लेते हैं, फटाफट से सोल्व करेंगे इसको भी। चलिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द एलिप्स हैविंग वन ऑफ इट्स वर्टिसेस एट वन ऑफ द मेजर एक्सिस। तो क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा प्रॉपर्ली डायग्राम बना लो आप लोग। डायग्राम यहाँ बना देता हूं मैं प्रॉपर्ली, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिप्स है बच्चों। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल है जो एलिप्स के अंदर है, जिसमें कि वन वर्टेक्स कहां पर है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे। तो एक वर्टेक्स आपका यहां पर है और बाकी दो वर्टिसेस क्या बोल रहा है, जो एक साइड है उसकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल की एक साइड जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक साइड ऐसी बनेगी वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक वर्टेक्स कहां पर है, मेजर एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे। तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे है और एक साइड जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला पॉइंट तो पता ही है, ये वाला पॉइंट क्या है, a,0। ये वाला पॉइंट क्या है, a,0। ठीक है, इस पॉइंट को आप पैरामीटर फॉर्म में ले लो क्योंकि ये एलिप्स पे है। इसको क्या ले लोगे, a cos थीटा, b sin थीटा। डन। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम, बस वाई कोऑर्डिनेट में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आई होप ये भी क्लैरिटी है। डन। तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये a,0 हो गया, a दिया हुआ इन्होंने, a नहीं दिया हुआ, ठीक है, वो निकालना है। ये a,0 हो गया। डन। ये हो गया a cos थीटा, b sin थीटा, बिल्कुल नीचे आ रहे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस लग जाएगा, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। अब ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हो जाएगा। एरिया बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखोगे एरिया, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे ये इसको बेस ले लो, ये क्या हो गया, बेस। तो b sin थीटा ऊपर है, b sin थीटा नीचे है, तो बेस क्या हो गया, 2b sin थीटा, 2b sin थीटा। डन। और ये क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब हाइट देखना कैसे निकलेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये कितना है, ये तो आपका a है, और ये कितना है, ये मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है, a cos थीटा, तो ये कितना है, a cos थीटा। समझ में आ गई ना चीज, ये है a और ये कितना है, a cos थीटा। डन। अब एक्चुअल में होगा क्या बच्चों, ये a cos थीटा नेगेटिव है, a cos थीटा क्या नेगेटिव है, क्योंकि थीटा यहां पे सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो cos थीटा नेगेटिव देगा। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो डिस्टेंस कैसे लोगे, पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर आप माइनस लोगे डिस्टेंस। ये चीज क्लियर है ना, ये a cos थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो साथ में क्या लगा दोगे, माइनस, क्योंकि डिस्टेंस के साथ माइनस लग जाएगा। जैसे यहां पर x कोऑर्डिनेट -3 है तो डिस्टेंस क्या हो जाता, 3। डन। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, a माइनस a cos थीटा, a माइनस a cos थीटा। आई होप ये क्लियर है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर a cos थीटा नेगेटिव है। लिख देता हूं मैं यहां पर a cos थीटा क्या है, नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, यहां पर तो लेंगे नहीं, ट्रायंगल क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, मैक्सिमम एरिया चाहिए। डन। b कितना है यहां पर बच्चों, b2 है, b स्क्वायर 4 दिया हुआ है, b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4, तो b हो गया आपका 2। तो b को 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो गया, एक तो 2 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, यहां से a कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2a sin थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2a sin थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डन। ये आपका a आ गया, क्या आ गया, ये a। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पिछले में तो अपना इजीली हो गया था, पिछले में अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था, इसकी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a डैश निकाल लो, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। तो a डैश निकाल लो, a डैश क्या आएगा,
आई होप प्रोडक्ट रूल आप लोगों को पता है। यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कोस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कोस थीटा। फिर प्लस पहले को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। आई होप ये क्लियर है। डन डन। ये आपका ए आ गया था, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये आपका ए आ गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे करेंगे अब इसको सोल्व। इक्वल टू में क्या आ गया, 2a टाइम्स कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बच्चों दिख रहा है ये कोस में क्वाड्रेटिक बन रही है, क्योंकि ये कोस थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को अगेन क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 2a के अंदर क्या आ गया, ये बन गया बच्चों माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। चेक कीजिएगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये क्या आया, डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब इस डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर देंगे, 0। यही करते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, राइट। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, a डैश को 0 कर देंगे। a डैश को 0 किया बच्चों, 2a तो कांस्टेंट है, 2a को 0 के पास भेज दिया, बचा ये 0 होना चाहिए। तो क्या बचा, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा को लिख दिया माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। फैक्टराइज करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स बन गए बच्चों, यहां से 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 कोस थीटा प्लस 1 इंटू कोस थीटा माइनस 1। डन। अब कोस थीटा 1 तो हो नहीं सकता, कोस थीटा 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 कब होगा, या तो 0 पर या फिर पाई पर। 0 पर और पाई पर, 0 हुआ तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, पाई हुआ तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि थीटा क्या होता है, वो एंगल होता है ना। डन, क्लियर। तो कोस थीटा 1 तो हो नहीं सकता, तो यहां से हमारे पास कोस थीटा क्या आ जाएगा, यहां से ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से हमारे पास कोस थीटा क्या आ गया, माइनस हाफ। कोस थीटा क्या आ गया, माइनस हाफ। अब आपको साफ दिख रहा है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, माइनस हाफ। तो कोस थीटा हाफ कब होता है बच्चों, 60 डिग्री पे हाफ होता है। कोस थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे हाफ होता है। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, तो पाई माइनस पाई बाय 3 ये कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। डन, ये आपका थीटा आ गया। डन। पता नहीं है, अगर नहीं पता तो देख लो यहां पर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है, पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, सेकंड में 2 पाई माइनस थीटा। कास्ट रूल होता है CAST, राइट। तो A का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, S का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। T का मतलब यहां पे tan पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोट, और यहां पे C का मतलब कोस पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो अपना कोस क्या आया, नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया मतलब थीटा कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये अपने को डायग्राम से भी दिख रहा है, थीटा कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस मतलब जो वैल्यू है, तो 1/2 कब होता है, वो 60 पे होता है, तो पाई बाय 3 60 होता है, पाई 180 डिग्री, ठीक है ना। तो पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ गया, क्लियर। तो थीटा आ गया 2 पाई बाय 3। अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम एरिया दिया हुआ है इन्होंने 6√3, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ओके, मैक्सिमम एरिया इन्होंने दिया हुआ है, तो अपना मैक्सिमम एरिया निकलेगा कैसे, थीटा को 2 पाई बाय 3 यहां पे पुट कर दो, 2 पाई बाय 3 यहां पे थीटा को पुट कर दो, ठीक है। कर दो बच्चों फटाफट से, उससे A आ जाएगा। फिर
उससे किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। डन है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, उससे क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो ए क्या आ गया अपने पास, डिफरेंशिएट करके ये थीटा आ गया। अब इस थीटा को पुट कर दोगे तो आपके पास मैक्सिमम ए आ जाएगा। तो कैपिटल ए कितना आ गया, 2a साइन 2π/3 इंटू 1 माइनस कोस 2π/3। कोस की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कोस 2π/3 कितना आया है, -½ और साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, 2π/3 बोले तो कितना हो गया, 2 × 60 120। ठीक है, 120 को क्या लिखोगे, 180 - 60, 180 - 6, साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हाफ हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, √3/2, साइन क्या हो जाएगा, √3/2, और ये क्या हो गया आपका -½ तो ये बन जाएगा +½ डन, माइनस माइनस +½ हो गया वो। तो यहां पे 2 से 2 कैंसल, √3a आ गया, और 1 + ½ हो जाएगा ये 3/2, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया, 6√3 दिया है, 6√3, √3 से √3 कैंसल, और ये 3 को 6 से कैंसल किया 2, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू 4 आ जाएगी, चेक कर लेना, a क्या आ गया, 4। ये हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कैसे लिखा, थीटा को 2π/3 पुट करके, a आ गया, b तो दिया हुआ, एसेंट्रिसिटी आ गई, b क्या था, 2 था, तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, e² = 1 - a²/b²। तो ये बन गया बच्चों अपना a² नीचे आएगा, बड़े भैया नीचे आएंगे, डन। चलिए क्लियर है, तो 1 - 4/16, तो ये बन गया बच्चों 1 - 1/4, डेट विल गिव यू 3/4। e² पूछा है, e पूछा है, तो e आ जाएगा √3/2, ऑप्शन ए। डन है बच्चों, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दिया, और उससे थीटा आ गया। सोल्व कैसे किया, डिफरेंशिएट कर दिया, कोस थीटा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, उसको फैक्टराइज करके कोस थीटा की वैल्यू आ गई, उससे थीटा आ गया, थीटा को पुट करके मैक्सिमम एरिया दिया हुआ था 6√3, इक्वेट करके a की वैल्यू आ गई, फिर एसेंट्रिसिटी आ गई। डन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से करेंगे उसको कंप्लीट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट दिस वन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या है, एलिप्स में 4 पॉइंट्स दिए हुए, P Q R S, P पॉइंट दिया हुआ ऑलरेडी, और क्या बोल रहे हैं कि P Q और R S म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से पास भी कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, डायग्राम बना लो। ठीक है, आपको क्या दिया, एलिप्स दिया है, क्या दिया आपको, एलिप्स, और एलिप्स में 2 लाइंस दिए, PQ एंड RS। PQ और RS कहां से पास कर रही है बच्चों, ओरिजिन से पास कर रही है, दिया हुआ है ना, PQ और RS कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। P पॉइंट देखो, x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, x और y कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका PQ आ गया, ये आपका RS आ गया। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, P के कोऑर्डिनेट्स, तो P पॉइंट कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P पॉइंट कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लाइंस क्या बोल रहा है वो, PQRS, तो ध्यान से देखिएगा लाइंस कैसे आ रही है। तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में P है, PQ, एक तो ये लाइन होगी PQ और एक ये लाइन होगी RS। आई होप ये क्लियर है डायग्राम। ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है बच्चों यहां पर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन।
अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी बोल सकता हूं ओपी और ओआर भी परपेंडिकुलर है। ओपी और ओआर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, तो दिस इज ऑल्सो इंप्लाइज, this also implies what does it imply? This also implies OP is also perpendicular to OR. OP is also perpendicular to OR. ठीक है, OP के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए हैं। OP के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2√3 अपॉन √7 कोमा 6 अपॉन √7। R के कोऑर्डिनेट्स हम पैरामीटर में ले लेते हैं। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A cos थीटा B sin थीटा। अब इसमें A क्या होगा, 36 से डिवाइड कर दो। 36 से डिवाइड करोगे तो एलिप्स क्या बनेगा, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। a² क्या है 4, b² 9 हो गया, तो a 2 हो गया, b 3 हो गया। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं 2 को a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है, b sin थीटा। a 2 हो गया, b 3 हो गया। यहां पर बच्चों b बड़ा है तो एलिप्स आपका वर्टिकल बनेगा, बट उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने बस रफ डायग्राम बनाया एक तरीके से। डन, क्लियर है, डन है बच्चा पाड़ी। चलिए, तो अब मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ओपी ओआर भी परपेंडिकुलर होंगे, वही लिखा है। तो स्लोप ऑफ ओपी, तो इससे मैं ये बोल सकता हूं स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ ओआर विल बी इक्वल टू -1 बोल सकता हूं। अब फटाफट से लिख देंगे, ओपी का स्लोप क्या हो जाएगा, ओ तो 0,0 ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है वहां पे 6/√7, 6/√7, उसको किससे डिवाइड किया, 2√3/√7 से। और ओआर का स्लोप क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, चेक कीजिएगा, इक्वल टू 1। डन। यहां पे √7 कैंसल, क्या बच गया 6/2√3। 6 को भी 2 से कैंसल कर दो तो यहां बचेगा 3/√3, ये बचेगा 3/√3। 3/√3 भी कैंसिल कर दो, √3 बच जाएगा। देख लीजिएगा फटाफट से, पूरी कैंसिलिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। √7 कैंसिल, 2 को कैंसिल किया 3/√3, √3 बच गया। डन। यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो साइन बाय कोस को क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा, तो 3/2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए, यहां से अपने को मिल जाएगी tan थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, tan थीटा की। क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। सो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या आ गया बच्चों, 2/3√3, 2/3√3। डन है। सॉरी, बट यहां से अपने को tan थीटा है, अपने को R पॉइंट के लिए क्या चाहिए, cos थीटा sin थीटा चाहिए, तो यहां पर हम ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, ट्रायंगल का। कैसे करेंगे, tan थीटा से sin थीटा cos थीटा कैसे निकालेंगे, देख लो। ये 9th 10th में भी आप करते हो ट्रिग्नोमेट्री में। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो मतलब कि P और B क्या हो गया, और H आपका पाइथागोरस से आ जाएगा। P क्या हो गया 2, B क्या हो गया 3√3, B क्या हो गया 3√3, तो H किससे निकाल लोगे, पाइथागोरस से। तो H² क्या होगा, P² प्लस B², तो कितना आ गया, P² 4, B² हो गया 9 3 27, डेट विल गिव यू 31। तो H कितना आ गया, √31। H कितना आ गया, √31। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इस तरीके से ट्रायंगल का यूज करके आप tan थीटा से sin थीटा cos थीटा निकाल लो, R पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों R पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा नेगेटिव आना चाहिए था, है ना। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे -1 था, सही सही बात है, ये माइनस भूल गए थे हम बच्चों, यहाँ पे -1 था, तो tan थीटा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ना R का पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, कास्ट रूल, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। बट PB हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे। H की वैल्यू क्या आ गई, √31, H की वैल्यू क्या आ गई, √31। P आ गया, B आ गया, H आ गया। उसके बाद यहां से आप sin थीटा cos थीटा लिख लो। अब sin थीटा cos थीटा लिखना बिल्कुल इजी है। डन है ना। चलिए, क्लियर।
तो अब आर पॉइंट क्या हो जाएगा देख लेते हैं बच्चों। आर पॉइंट क्या है आपका, आर पॉइंट है 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बट अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। साफ दिख रहा है। तो ये क्या बन गया 2 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी आपका 3√3 बाई √31 विद माइनस साइन, कोमा 3 इंटू साइन थीटा पी बाई एच, पी है 2 बाई √31। साइन थीटा पॉजिटिव है, यहां पे माइनस नहीं लगेगा, यहां माइनस लग जाएगा। तो ये क्या पॉइंट आ गया आपका, ये आ गया -6√3 अपॉन √31 कोमा 6 बाय √31। डन, ये आ गया, ये आपका आर पॉइंट आ गया, चेक कर लीजिए। अब आपको वैल्यू ये वाली चाहिए, इसकी वैल्यू कैसे आएगी देख लो फटाफट से। क्लियर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 बाय पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय आर एस का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको साफ दिख रहा है ये सिमेट्री है, ओपी किसके इक्वल होगा ओक्यू के। तो पीक्यू की लेंथ में क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ओपी, पीक्यू को क्या लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ओपी। तो 2 टाइम्स ओपी मतलब पीक्यू का स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ओपी का स्क्वायर। और सेम तरीके से बच्चों आर एस को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ओ आर, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ओ आर का स्क्वायर। चेक कीजिएगा, डन है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये बन गया 4 टाइम्स ओपी का स्क्वायर। अब ओपी और आप इजीली निकाल सकते हो, ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ओआर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो मैं यहां पे लगा के दिखा देता हूं, फटाफट से लिख लेते हैं। ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट विल बी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 12/7 प्लस वहां पे क्या आएगा 36/7, तो ये क्या बन गया आपका 48/7। तो ये तो हो गया आपका ओपी का स्क्वायर, ठीक है। ओक्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओक्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 36, 36 इंटू 3 108/31, ठीक है। चेक कीजिएगा, डन। इधर क्या आ जाएगा 36/31, तो ये कितना बन गया अपना 144/31। तो ये आ गया ओपी स्क्वायर और ओक्यू स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 टाइम्स ओपी स्क्वायर कितना आया बच्चों अपना, ओपी स्क्वायर आया 48/7, तो ये बन जाएगा 7/48। उल्टा करना अपन ने, ओ आर स्क्वायर कितना आया है, ओ आर स्क्वायर आया 31/144, 31/144। चेक कर लीजिएगा। 48 होता है 12 इंटू 4 और 144 होता है 12 इंटू 12, तो एलसीएम लेंगे तो 144 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां पे बस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चेक कीजिए, डन। चलिए लाइट बंद कर दियो मोक्ष।